नमस्कार दोस्तों, आर के जी एस मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन लिए हैं, बायोलॉजी का क्वेश्चन हम लोग रिवीजन करेंगे। आप लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चन है बायोलॉजी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चनों के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। इसके पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है नंबर 1, जराविक सेवन क्या है? जराविक सेवन कृत्रिम हृदय है, ठीक है। पीत होता है, पीत क्या होता है? तो पीत होता है पीले रंग हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त स्रावित होता है। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? पित्त होता है यकृत द्वारा स्रावित होता है। अच्छा, हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत होती है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है? पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है, जिसको 3 नाम से जानते हैं, पिट्यूटरी, मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है क्या? विटामिन ए। अच्छा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीत यानी पीत का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। अच्छा, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कौकों का अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों का अध्ययन क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। दोस्तों ये हर एग्जाम में आता है, इसलिए आप ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है? प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है, ठीक है। अच्छा, हमारा भोजन जो होता है, हमारे शरीर में भोजन पचना शुरुआत कहाँ से हो जाता है? हमारे शरीर के भोजन जो है मुँह से ही पचना चालू हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के जो मुंह में क्या पाया जाता है? लार में पाया जाता है, टाइलिन नामक ग्रंथि पाया जाता है, ग्रंथ वहाँ से पचना चालू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? माल्टोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या होता है? फूल गोभी को हम लोग क्या खाते हैं? तो फूल गोभी का हम लोग जो है पुष्प क्रम खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? यानी किसने दिया कोशिका शब्द का निर्माण? तो रॉबर्ट हुक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, फूल गोभी खाने जो क्या होता है? पुष्पक्रम होता है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने दिया था? कोशिका शब्द का नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं कहाँ से? तो ये नाइट्रोट के रूप में पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का खोज किसने किया था? डीएनए खोज किया था वाटसन एंड क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। मधुमेह रोग होता है किसकी कमी से? तो मधुमेह रोग जो होता है इंसुलिन की कमी से हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इंसुलिन की खोज किसने किया था? इंसुलिन की खोज किया था बैटिंग एंड बेस्ट ने, ठीक है फ्रेंड्स। इंसुलिन शरीर में बनती है, कहाँ बनती है? तो इंसुलिन बनती है अग्नाशय में बनती है। ईस्ट है एक, ईस्ट क्या है? ईस्ट एक कवक है। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने किया था? तो हैजा खोज किसने किया? रॉबर्ट कोचिन। गाजर का रंग नारंगी होता है, क्यों? क्योंकि उसमें कैरोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? तो सोडियम क्लोराइड, यानी कि हमारा नमक जो होता है उसका क्या बोलते हैं? साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं ना। तो इसका निर्जलीकरण होता है तो पानी की कमी होने लगती है, नमक है ना, बॉडी से पानी निकल जाता है। तो गोलकृमि एक मानव परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोलकृमि एक मानव परजीवी है। तो ये कहाँ पाया जाता है? क्षुद्रांत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीनिया सोलियम यानी कि फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है, कहाँ पर होता है? आंत में। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। अच्छा, अगर कोई प्लेयर होता है उसको ज़रूरत पड़ता है, किस चीज़ की जरूरत पड़ता है? कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ता है ना। जब भी उसको पानी प्यास लगता है खेलते समय, तो उसको कौन सा दिया जाता है? तो उसको कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही दिया जाता है, ग्लूकोज, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, क्या है? दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज। अच्छा, दूध मापने वाले यंत्र क्या बोलते हैं? लैक्टोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन होता है कहाँ पर? कोशिकाओं में, कायी कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र कार्य करता है किस प्रकार? शरीर का मानव जो होता है, हमारा शरीर आँख जो है किस प्रकार काम करता है? मानव नेत्र उत्तर लेंस की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है किस में? निर्वात में। गुणसूत्र की खोज किसने किया था? वाल्डेयर ने किया था। किसने किया? वाल्डेयर ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में देखिए 23 जोड़ी, यानी कि 23 दूना 46 होती है क्रोमोसोम की संख्या। गुणसूत्रों का निर्माण किसने किया था? गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। ठीक है, टमाटर में लाल रंग कारण, यानी कि टमाटर लाल क्यों होता है? तो टमाटर लाल होता है लाइकोपिन के कारण। अच्छा, हमारा जो ब्लड जो होता है लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी में पीला रंग का कारण क्या होता है? हल्दी अगर पीला होता है तो क्यों होता है? क्योंकि उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरक और आलू के खाने योग्य भाग क्या होते हैं? अदरक और आलू हम लोग क्या खाते हैं? जड़ नहीं खाते हैं। अदरक और आलू हम लोग तना खाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों लाइक एवं सब्सक्राइब भी करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री कहाँ पे होता है? लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लार में क्या पाया जाता है? देखिए, मनुष्य के लार में टाइलिन पाया जाता है, जिसको एमिलेस भी कहते हैं। ठीक है, टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभा के किस भाग में होती है? खट्टे स्वाद कहाँ होता है? पार्श्व है ना। खट्टे स्वाद कहाँ होता है? पीछे, और अग्र भाग में मीठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेघा यानी कि गलगंड किसकी कमी से होता है? घेघा रोग जो होता है, जो गला में बड़ा सा घाव की तरह हो जाता है, उसको कौन सी कमी होता है? आयोडीन कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जो दिखाई नहीं देता है आँखों से। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? B12 क्या है? कोबाल्ट उसकी घटक है। ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? प्रोटीन को भंग करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आप दोस्तों लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। चलिए, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की घटक है? कोबाल्ट है। ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? प्रोटीन को भंग करना है। कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत पौधे होता है। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है जस्ता। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? स्कर्वी रोग होता है चर्म, यानी कि चमड़ा में। विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला विटामिन कौन है? ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो सब्जी से प्राप्त नहीं होता है? तो विटामिन डी होता है। डी कहाँ से पाया जाता है? देखिए, विटामिन डी मछली वगैरह के तेल में भी पाया जाता है, और दूसरा नंबर विटामिन डी सबसे अधिक जो है सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम क्या होता है? रेनिन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या होता है? लार ग्रंथि। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? 29 होती है। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, वो कौन सा विटामिन है जो कि मांसाहारी भोजन करने पर नहीं मिलता? तो विटामिन सी। विटामिन सी किस में मिलता है? तो खट्टे पदार्थों में मिलता है। विटामिन सी सबसे अधिक किस में मिलता है? आंवला में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कैल्सीफेरोल, कैरोटीन, टेकोफेरोल। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या होता है? माँ का दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए है क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग में होती है?
देखिए सेरिब्रम जो होता है वहीं पहचान करता है। मूत्र दुर्गंध देता है, क्यों? क्योंकि मूत्र में यूरिया पाया जाता है, इसलिए दुर्गंध देता है। ठीक है, यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? ये मूत्र में ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? मूत्र में पाया जाता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा के। श्वसन में शर्करा का होता है, ऑक्सीकरण होता है। अमावस्या में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। अंडाणु का निषेचन होता है कहाँ से? अंडाणु का निषेचन जो मादा फिलिपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड, यानी कि देखिए डिहाइड्रेशन जब हो जाएगा तो आपको पानी की कमी होने लगता है, इसीलिए कहते हैं सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कुपोषण होता है। कुपोषण किसके कारण? देखिए कुपोषण जब भी प्रोटीन की कमी होगा तो कुपोषण होता है, क्वाशियोर्कर नामक एक रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है किसके कारण? देखिए बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है, इसके कारण है थायरॉक्सिन की कमी से होता है। आरएनए का मुख्य काम क्या है? आरएनए का मुख्य काम प्रोटीन का संश्लेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? थाइमस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्रिमर ग्रंथियाँ स्रावित होती है। लैक्रिमर ग्रंथियाँ आंसू में स्रावित होती है। प्रोटीन बना होता है, प्रोटीन किस चीज़ का बना होता है? तो प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, तो बाल्च है जिसमें मरासमस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त उत्पत्ति कहाँ होती है? रक्त का उत्पत्ति यानी कि कहाँ से होती है? तो उसका उत्पत्ति होती है अस्थि मज्जा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पे कौन सा रोग होता है? गाउट रोग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन कौन सा है? देखिए ब्लड को अगर रोकने का काम करता है तो कौन सा काम करता है? कौन सा विटामिन? तो विटामिन के होता है। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? जन्म लेने के बाद, यानी कि तत्काल में नवजात शिशु को क्या करना चाहिए? उसको जन्म लेने के बाद बीसीजी का टीका लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था किसने? CN बर्नार्ड ने। ठीक है, मानव त्वचा का रंग बनता है किसके कारण? मेलानिन से बनता है। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि। अच्छा, जो रक्त दाब होता है, बीपी होता है, ब्लड प्रेशर है ना, उसको मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिगमोमैनोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के थक्के जमने के कारण क्या? अम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन के कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन, देखिए ब्लड जो हमारा होता है लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन कारण। हीमोग्लोबिन क्या काम क्या है? ऑक्सीजन को ले जाने का काम हीमोग्लोबिन ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या कहते हैं? रक्त दाब जो मापा जाता है उसको मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिगमोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रक्त में नाइट्रोजन ही अवशिष्ट जमा होता है तब कौन सा काम नहीं कर रहा होता है? तो ब्रिक काम नहीं करता है। ठीक है, अच्छा ब्रिक का काम क्या होता है? ब्लड में को छानने का काम करता है ब्रिक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय का काम क्या है? रुधिर को, यानी कि ब्लड को, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करने का काम करता है। क्या करता है? ये पंप करने का काम करता है हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय बंद होता है तो हृदयावरण में कालाजार
ज्वर का संचरण होता है सिकता मक्खी जो होती है सिकता मक्खी, उसको काटने से कालाजार नामक रोग होता है, यानी कि फीवर आ जाता है। मानव रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। वयस्क व्यक्ति की हृदय की धड़कन क्या होती है? देखिए 70 से 80 बार प्रति मिनट होती है। 1 मिनट में कितनी बार है? कहा जाता है 72 बार, लेकिन 70 से 80 बार माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित करता है? रोमिन के द्वारा। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है, तो कार्डियक अरेस्ट करता है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मोनोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकल, दाढ़, ये सब क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, इस पर कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ होती है? देखिए 206 होती है। ठीक है। कान की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कान में जो हड्डी होती है 6 हड्डी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? 33। बच्चों के अंग की अस्थियाँ क्या होती है? मुड़ जाती है, तो किसकी कमी से? देखिए विटामिन डी जिस बच्चे के अंदर कमी हो गई तो उसके कारण उसकी हड्डी जो मुड़ने लगती है। ठीक है फ्रेंड्स। अस्थियाँ किससे वलित होती हैं? पक्षियों में वलित होती हैं। शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन होती है? जबड़े की। सबसे मजबूत जो होती है जबड़े की हड्डी मजबूत होती है शरीर में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉकजॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? टिटनेस। दांतों का अध्ययन से संबंधित विज्ञान कौन है? ओडोंटोलॉजी। सपाट अस्थियाँ कहाँ होती है? खोपड़ी में। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में। जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? जाह्नविका। मानव अस्थिपंजर कंकाल में हड्डियाँ कितनी होती है? 206। दांत और हड्डियाँ किससे मजबूत होती है? देखिए कैल्शियम और फास्फोरस दोनों जो जरूरी होता है दांत और शरीर में कोई भी हड्डी के लिए। ठीक है। 3 से 4 वर्ष के बच्चे के दूध के दांतों में शामिल नहीं होता है क्या? अग्र चौड़क, जिसको क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना क्या कहलाता है? गठिया का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होती है? कैल्शियम फास्फेट, यानी कि कैल्शियम फास्फोरस बहुत ही जरूरी होता है दांतों के लिए। ठीक है। कंकाल की मांसपेशियों का अनुमानित संख्या कितनी होती है? 700 होती है। अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? आइसोग्राफ्ट कहते हैं। घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहते हैं? खच्चर कहते हैं। जीन शब्द किसने दिया था? WN जोहानसन ने दिया था। सेक्स हार्मोन का पता किसने दिया था? यूजिन स्टीनेक ने दिया था। पहली क्लोनिक भेड़ का नाम क्या था? डॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? तो आनुवंशिकता के लिए जाने जाते हैं। हीमोफीलिया होता है किस में? आनुवंशिक एक बीमार है, ये है हीमोफीलिया। क्या है? एक बीमारी है जो आनुवंशिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है युगली नाम। पुरुषों को नसबंदी क्या कहते हैं? वेस्कोटोमी। स्त्रियों को नसबंदी क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। एटीपी के निर्माण का घटक है फ्रक्टोज। लैक्रिमल ग्रंथियाँ स्रावित होती हैं आंसू में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में
अंतिम उत्पाद होते हैं माल्टोज। डबल रोटी बनाने में होता है किस चीज़ का प्रयोग होता है? ईस्ट का प्रयोग होता है। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी क्या होती है? शुतुरमुर्ग। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। ठीक है। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण किसने किया था? करने का श्रेय जाता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन थे? जोसेफ लिस्टर। मछलियों में श्वसन होती है गिल्स द्वारा। मछलियों का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से। ऑक्टोपस है क्या? मृदुकवची। सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से। असत्य फल बीजांड से उत्पन्न होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कैंसर के प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष प्राप्त होती है? तो प्रसिद्ध जो दवा होती है कैंसर के लिए टैक्सोल यू वृक्ष से प्राप्त होती है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार से संबंधित है। ग्लूकोमा ट्रोकोमा बीमारी जो होती है किससे होती है? आंखों से संबंधित है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग कौन सा है? गला। एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। HIV की जांच के लिए होता है एलिवा टेस्ट। HIV किससे जांच होता है? एलिसा टेस्ट से। ठीक है। HIV के द्वारा होने वाले रोग, देखिए HIV जो होता है एड्स रोग होता है। ठीक है, ये वायरस के द्वारा होता है। प्याज के का खाद्य भाग क्या होता है? यानी कि गूदेदार पत्ते जो होता है खाने वाला भाग होता है। आभासी फल का एक उदाहरण है क्या है? सेब है। यूकारियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसके बनी होती है? फास्फोलिपिड का। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? किशन बनोड ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? सेरेब्रम होता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। गोबर पर उगने वाले पौधे क्या होता है? लिथोसाइट। हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। प्रोटीन की पाचन होती है पेप्सिन एंजाइम से। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? उसकी छाल का नाश से। प्याज में खाद्य भाग क्या होता है? तना। नर मच्छर पौधे का रस पीता है। मादा मच्छर रक्त चूसती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तने से हल्दी प्राप्त होती है। पादप मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाती है? परासन। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। कुनैन किस पेड़ के छाल से प्राप्त हो जाता है? सिनकोना। सेलुलोसी भीति किसके सेलों में पाई जाती है? पौधों के। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है। अगर कोई हम लोग खाना खाते हैं तो सबसे पहले पचना शुरू होता है कहाँ से? मुख से। पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। रक्त समूह होते हैं कितने? 4 ग्रुप में बटा हुआ है। ए बी ओ। ए बी को सर्वग्राही बोलते हैं, ओ को सर्व डोनर बोलते हैं, यानी कि सबको दे सकता है लेकिन सबसे ले नहीं सकता है। ठीक है। रक्त समूह की खोज किसने किया था? लैड एस्टिनर ने। सर्वदाता समूह कौन सा है? सर्वदाता जिसको बोलते हैं यानी यूनिवर्सल डोनर जो सबको दे सकता है, ओ को सर्वग्राही बोलते हैं। ए बी को। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। जीवाणु को खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा होता है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स प्राप्त करते हैं फफूंदी से। पायरिया बीमारी होती है मसूड़ों की। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स प्राप्त करते हैं फफूंदी से। पायरिया बीमारी होती है मसूड़ों की। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। आँख का रेटिना
कार्य करता है कैमरे की फिल्म की तरह। जड़ आवरण किससे प्राप्त होते हैं? कैल्शिट्रोजन से। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? पौधे और पशुओं को। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। देखिए, अगर प्लेटलेट्स कम हो जाता है, ज़्यादातर डेंगू वगैरह बीमारी होती है उसमें प्लेटलेट्स कम होता है। ठीक है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या? प्लाज्मा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 60%। रक्त का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा। रक्त का थक्का बनने में सहायक क्या होता है? विटामिन के। सॉलिड वेस्ट की ओर किस नाम से जाना जाता है? स्लज। स्पर्लिज की लैंगिक जनन कौन से हैं? पुंधानी एस्को धानी। ये क्वेश्चन आता नहीं है हालांकि। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से होती है? पानी। पौधे में जाइलम की उपस्थिति को क्या कहते हैं? जल का वहन। जाइलम का काम क्या होता है? जल का वहन करना। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण कौन सा सबसे कम प्रभावी है? यह है आपको हरा प्रकाश। मेंडल ने अपनी प्रयोग किया था। देखिए, मेंडल ने सबसे पहले प्रयोग जो किया था मटर के पौधे पे किया था। आनुवंशिकता के विज्ञान के यानी क्या? देखिए, आनुवंशिकता की खोज जो किया था W. वाटसन ने। क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। मानव का समान रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। मानव का समान रक्त शुगर जो होता है 80 से 90 होता है। अच्छा, अरक्तता किसकी कमी कारण होती है? फॉलिक एसिड कमी कारण। मानव रक्त का पीएच मान कितना? 7.4 होता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कर्नबर्ग ने। डीएनए का क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था वाटसन क्रिक ने। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंट। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। और आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें, कमेंट करें। अगर गलत हुआ है तो भी करें, सही हुआ है फिर भी करें, कुछ ना कुछ करें ताकि पता चले कि यार इसमें गलत क्या हो रही है और सही क्या हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक यू।